मां कौशल्या ने कहा, पुत्र गुरु जी जो कह रहे हैं वो पथ्य है, स्वीकार करो। भरत जी झरझर रोने लगे, खड़े भय, कहे गुरुदेव, मां, सुमंत जी, आप सभी लोग वही कह रहे हैं जिसमें आपको भरत का हित दिख रहा है, लेकिन मैं बोलूं मेरा हित राजा बनने में नहीं है गुरुजी, मेरा हित अपने भैया की सेवा करने में है। हित हमार सियपति सेवक आई। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, कोई स्त्री सिर पे सबसे ऊपर आभूषण होता है मांग टीका, और शरीर में सबसे नीचे आभूषण होता है पांव में बिछिया। यदि कोई स्त्री मांग टीका से लेकर बिछिया तक जितने आभूषण हैं सारे आभूषण धारण कर ले, लेकिन कोई कपड़ा ना पहने, बिना वस्त्र का आभूषण कैसा लगेगा गुरुदेव? व्यर्थ है। कोई ब्रह्म की चर्चा कर रहा है और मन में वैराग्य नहीं है, तो बिना वैराग्य के ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। शरीर रोगी हो गया है तो रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है। हृदय में यदि प्रेम नहीं है, कितना भी जप तप व्रत कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ है यदि प्रेम नहीं है तो। गुरुदेव, कितना ही सुंदर शरीर क्यों न हो, यदि उसमें प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है गुरुजी। उसी प्रकार अयोध्या में सब कुछ है, लेकिन मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इसका कोई अर्थ नहीं, मेरी दृष्टि में कोई अर्थ नहीं। आपसे एक निवेदन करूं गुरुदेव, आप देखिए मैं कितना बड़ा पापी हूं। अभी मैं राजा नहीं बना, ये प्रस्ताव रखा गया है कि भरत राजा बनेगा। क्या हुआ? पिताजी मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया। कल्पना करिए, मेरे नाम की प्रस्तावना आने से इतना उत्पात हो गया गुरुजी। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा गुरुदेव, धरती फट के रसातल में चली जाएगी गुरुजी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए, चाहिए धर्मशील नर। सबने अपनी बात कह दी, यदि आज्ञा हो गुरुजी तो मैं अपनी बात कहूं। गुरुदेव तो सुन के भीतर भीतर गदगद हो रहे। मैंने जो सूत्र पकड़ाया भरत ने पकड़ लिया। गुरुजी ने कहा, कहो भरत क्या कहना है? भरत जी कहे, गुरुदेव, एक आँख मन माई। आँख यानी बात। गुरुदेव जी, मेरे मन में इस समय एक ही बात चल रही है। क्या? प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई। गुरुदेव, मैं प्रातः काल वन में अपने भैया के पास जाना चाहता हूं। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं गुरुजी, मैं आपको बता रहा हूं। पूछने में भय है, आप मना कर देंगे तो गुरु आज्ञा माननी पड़ेगी, इसलिए पूछ नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं कि कल प्रातः काल मैं जा रहा हूं। मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है उसका स्वागत है। एक बात कहूं गुरुजी, मैं जानता हूं कि मैं भी अपराधी हूं। मैं भी नहीं, मैं ही अपराधी हूं। मेरे कारण ही मेरे घर में सब उत्पात हुआ है। लेकिन एक विश्वास है प्रभु मुझे। क्या विश्वास? जैसे मैं अपने भैया के सामने जाऊंगा ना गुरुजी, तो इस पापी भाई को देखने के बाद मेरे रघुनाथ जी मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। गुरुदेव, ये मुझे अपने भैया पर विश्वास है, वो मेरा कभी त्याग नहीं करेंगे गुरुजी। और यही विश्वास भरत चरित्र है।
जितना अगाध भरत मेरे भरत जी को है रघुनाथ जी पर, उतना ही विश्वास राम जी को भी भरत जी पर है। भरत जी कहते हैं आपन जान न त्यागी हई मोहि रघुबीर भरोस। ऐ अयोध्या की प्रजा सुनी